सरकार अल्मोड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में लगातार सुधार की बात कर रही है, लेकिन धरातल पर स्थिति ये है कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में अपनी डायलिसिस यूनिट तक नहीं है। हंस फाउंडेशन द्वारा संचालित डायलिसिस यूनिट में किडनी रोगी निर्भर हैं, लेकिन सीमित यूनिट होने के कारण लगभग 70 किडनी मरीजों को अपनी डायलिसिस के लिए हल्द्वानी या अन्यत्र की दौड़ लगानी पड़ रही है, जिससे किडनी रोगी परेशान हैं। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज अभी तक डायलिसिस यूनिट नहीं बढ़ा पाया है। इसको लेकर सीसीएन न्यूज ने अल्मोड़ा में भाजपा नेता एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार संसाधन उपलब्ध करवा रही है, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन की हिला हवाली से मरीजों को परेशानी हो रही है, जिसका संज्ञान मुख्यमंत्री को जल्द ही कराया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में अन्य दिक्कतों को लेकर भी सीसीएन न्यूज ने उनसे विशेष बातचीत की। सरकार के द्वारा लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बात की जा रही है, लेकिन अगर धरातल पर देखें तो अभी भी मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बात करते हैं अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में आज तक अपना डायलिसिस सेंटर नहीं है। अल्मोड़ा के जो किडनी के रोगी हैं वो हंस फाउंडेशन के डायलिसिस सेंटर पर निर्भर हैं और वहां पर भी लगभग 65-70 से अधिक मरीज ऐसे हैं जिनकी डायलिसिस नहीं हो पा रही है, उनका नंबर नहीं आ पा रहा है। ऐसे में उनको मैदानी क्षेत्रों की दौड़ लगानी पड़ रही है। आज हमारे साथ हैं पूर्व दर्जा मंत्री एवं भाजपा नेता बिट्टू कर्नाटक। उनसे जानते हैं कि सरकार के द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत में मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। क्या मामला है? स्वागत है सर आपका। धन्यवाद राजू जी। जो आपने कहा, डायलिसिस सेंटर हंस फाउंडेशन अल्मोड़ा में चलाता है और लगातार अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में जो समस्याएं थी उसके समाधान की हम आगे बढ़े हैं। हमने ब्लड बैंक खुलवा दिया है और अब हम चाहते हैं कि डायलिसिस सेंटर लगातार यहाँ पर उपलब्ध हो और इसके लिए माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी धन सिंह रावत जी स्वयं इस पूरे मेडिकल कॉलेज के समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़े हैं और उन्होंने स्पष्ट किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हम संसाधनों की कमी नहीं आने देंगे। सरकार का काम संसाधन उपलब्ध कराना है और उसको सही तरीके से उपयोग करना। जो वहाँ अधिकारी हैं, मेडिकल कॉलेज में प्रधानाचार्य होते हैं, जो बेस सेंटर है वहाँ एमएस होते हैं, उनका काम है कि उसे व्यवस्थित रूप से काम करें। जहाँ पर शिकायतें आ रही हैं कुछ चीज़ों की, क्योंकि हंस फाउंडेशन के अपने एक संख्याबद्ध बेड हैं, उसके बाद लोगों को निश्चित तौर पर इसमें कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है और स्पष्ट रूप से खुले मंच से कहा उन्होंने कि आपको संसाधनों की किसी भी प्रकार की कमी अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को नहीं आने दी जाएगी। लगातार जिस मांग को प्रधानाचार्य जी अथवा मेडिकल कॉलेज मांग कर रहा है, उस मांग को हम पूरा करने की पुरजोर प्रयास भी किया गया और पूर्ण रूप से उन्हें संसाधन उपलब्ध करा दिए गए। अब क्यों नहीं किया जा रहा है, ये इनकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। अगर कोई समस्या आएगी तो हम माननीय मंत्री जी के भी संज्ञान में लाएंगे और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी इस बात को लाएंगे। लेकिन जो किडनी के पेशेंट हैं, आपको बता देना चाहेंगे कि सप्ताह में 2 से 3 बार उनकी डायलिसिस होती है और ऐसे में अल्मोड़ा में ही अभी 65 से 70 मरीज ऐसे हैं जिनका नंबर नहीं आ पा रहा है, उन्हें बाहर दौड़ लगानी पड़ रही, मरीज परेशान है। जब सरकार दावा करती है कि संसाधन सारे हैं, तो उनको डायलिसिस सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं हो रही है? मैंने कहा, जिस प्रकार से सरकार का काम संसाधन उपलब्ध कराना है, हम समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानाचार्य जी को इस बारे में मैंने अभी 1 घंटा पूर्व आज कुछ समस्या लोगों के, मैं अस्पताल में कल रात भी था और आज भी सुबह से कई लोगों ने जब अपनी समस्याओं के बारे में बताया तो मैंने आज उनसे बात की। उन्होंने कहा मैं देहरादून में किसी बैठक में हूँ, तो मैंने कहा कि तत्काल प्रभाव से आप डायलिसिस वाली समस्या का, आपको स्थान का चयनित भी आप लोगों ने कर लिया है, आप स्थान की बात कर रहे हैं, तो तत्काल प्रभाव से अब डायलिसिस सुविधाएं प्रारंभ होनी चाहिए। आपको संसाधन पूर्ण रूप से उपलब्ध करा दिए गए हैं, तो आप तत्काल प्रभाव से मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में आप डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराएं। ठीक है, संसाधनों की बात आपने करी। प्रदेश सरकार का भी दावा है कि सरकारी अस्पतालों में दवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसे में भी लगातार जो मरीज हैं सरकारी अस्पतालों से उनको बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी अस्पतालों में अपना इलाज के लिए आते हैं, उनको भी बाहर से महंगी दवाएं लिखी जा रही हैं। तो इस पर नियंत्रण क्यों सरकार नहीं कर पा रही है? देखिए, ऐसा नहीं है। सरकार 380-82 से अधिक दवाइयाँ उपलब्ध करा रही है। हमने इससे पहले भी जब जिला चिकित्सालय में ENT सर्जन द्वारा बहुत महंगी दवाइयाँ लिखी गई तो उसके बारे में भी कहा था, तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई भी हुई। और हम लगातार CMO अल्मोड़ा से भी कह रहे हैं, प्रधानाचार्य और MS से भी कह रहे हैं
बेस चिकित्सालय के और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के और जिला चिकित्सालय में भी कह रहे हैं। जब दवाइयाँ उपलब्ध हैं, आर्थिक रूप से हमारे कई साथी ऐसे हैं जो कमज़ोर हैं, जिन्हें परेशानियाँ होती हैं, और आप लगातार बाहर से दवाइयाँ लिख रहे हैं, ये गलत है। अगर ऐसी कोई शिकायत आती है, तत्काल प्रभाव से माननीय मंत्री जी ने बताया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और अगर उसके बाद भी ये नहीं मानेंगे तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में इस बात को लाएंगे, माननीय मंत्री जी को भी बताया जाएगा और कठोर कार्रवाई करवाई जाएगी। ठीक है, प्रसव का मामला हो चाहे लेवल 2 अल्ट्रासाउंड का मामला हो, लेवल 2 के अल्ट्रासाउंड मशीन होने के बावजूद भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, और साथ ही प्रसव के भी अधिकांश मामलों में अभी भी गर्भवती महिलाओं को रेफर किया जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस बात की शिकायत निश्चित तौर पर आ रही है कि अल्मोड़ा में, क्योंकि अल्मोड़ा लोकल के लिए ही मेडिकल कॉलेज नहीं बना है, पिथौरागढ़ के दूरस्थ, अब पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज स्थापित होने लगा है, लेकिन अभी भी पिथौरागढ़ के दूरस्थ क्षेत्र से लोग यहाँ आते हैं, धारचूला आदि क्षेत्रों से, मुंशियारी से, इधर से सब लोग आते हैं। बागेश्वर जनपद के अंतिम छोर से लोग आते हैं, अल्मोड़ा जिले के दूरस्थ क्षेत्र से यहाँ लोग आते हैं, और उन्हें तत्काल अगर रेफर कर दिया जाएगा। ये रेफरल सेंटर के लिए नहीं बनाया गया है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों की समस्या के समाधान के लिए बनाया गया है। बार बार इस बात की शिकायतें आ रही है। मैंने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य जी से भी इस बारे में बात की, और माननीय मंत्री जी खुले मंच से इस बात को कह गए हैं, आदरणीय धन सिंह जी इस बात को कह गए हैं कि हम सब लोग वहाँ उसको देखें। कोई परेशानी अगर लोगों को आ रही है, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। तो लेवल 2 के अल्ट्रासाउंड भी लोगों की शिकायत है कि नहीं किए जा रहे हैं, और उनको कहा जा रहा है कि ये बाहर साफ नहीं आ रहे हैं, आप बाहर चले जाइए। और इसी तरीके से जो हमारे प्रसव वाली बात है, जिनको बार बार रेफर कर दिया जा रहा है, तो ये एक बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है। हमने उनको कहा है, और आज ही मैंने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य जी से, भैंसवाड़ा जी से कहा है कि आप इसको तत्काल प्रभाव से देखें, और अगर ये नहीं होता तो माननीय मंत्री जी के भी संज्ञान में इस बात को लाया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लाया जाएगा। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जनता के द्वार में जाकर उनकी समस्याओं के समाधान के काम कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि लोगों की समस्याएं का स्थायी समाधान हो, और इसीलिए अनेकों अनेक शिविर लगाए जा रहे हैं, अनेकों अनेक कैंप हमारे द्वारा स्वास्थ्य कैंप लगाए जा रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी देख रहे हैं, और अगर अधिकारी इन सब चीज़ों को ढंग से नहीं करेंगे तो फिर सरकार अपने स्तर से कार्रवाई करने को बाध्य होगी। देखिए, लगातार देखा जा रहा है संसाधन सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, आपका कहना है कि सारी व्यवस्था है, लेकिन बावजूद इसके जो मरीज हैं वो लगातार परेशान है। चाहे डायलिसिस की बात हो, डायलिसिस सुविधा यहाँ पर नहीं है, चाहे बाहर से दवाइयाँ लिखने का मामला हो, बातें लगातार होते जा रही हैं, लेकिन जो इन चीज़ें हैं, चीज़ें बंद नहीं हो रही हैं। तो क्या अपेक्षा करेंगी, किस तरीके से कार्रवाई रहेगी, या क्या आगे का मार्ग रहेगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने ब्लड बैंक प्रारंभ किया अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में, हमने MRI और CT स्कैन मशीन प्रारंभ कर दी है। MRI जो नहीं होती थी लंबे समय से, वो अब प्रारंभ कर दी गई है। कई चीज़ों पर काम हो रहा है। NICU, ICU सब ठीक कर दिए गए हैं, NICU प्रारंभ हो गया है। अब ये कार्यदायी संस्था को ये सब जिम्मेदारियां दी जाती हैं, सरकार संसाधन दे सकती है, सरकार उसकी मॉनिटरिंग कर सकती है, करना मेडिकल कॉलेज के लोगों को। हमने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से कहा है कि वो भी मॉनिटरिंग करें। जहां आप कार्यदायी संस्था के, इस संस्था के मुख्य रूप से मुखिया के रूप में हैं, मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा एक महत्वपूर्ण हमारा एक केंद्र है। यहाँ दूरस्थ क्षेत्रों से लोग आते हैं, और अगर उनको इस तरीके से परेशानी आएगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भी इस बात को देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के और स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लाया जाएगा, और फिर हम कार्रवाई की ओर बढ़ेंगे। आपके पास संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, तो आप तत्काल प्रभाव से उन संसाधनों का लाभ जनता को देने का काम करें। हम दवाइयां दे रहे हैं, हम सब चीजें आपको उपलब्ध करा रहे हैं। जिस चीज की कमी है, मंत्री जी ने खुले मंच से कहा है कि जितनी मांग प्रधानाचार्य जी या मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा कर रहा है, तो हम तत्काल प्रभाव से उनको दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर चीजें नहीं होंगी तो फिर कार्रवाई की ओर आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि इन सब चीजों को लेकर हम ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारी दुरुस्त हों। अल्मोड़ा जो पर्वतीय जनपद है, यहाँ का मेडिकल कॉलेज एक ऐसा आदर्श मेडिकल कॉलेज बने जहाँ दूरस्थ क्षेत्र से आने वाले लोगों को समस्त सुविधाएं उपलब्ध हों। लोगों को रेफरल सेंटर के रूप में हम मेडिकल कॉलेज को नहीं बनाना चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि अल्मोड़ा बेहतर काम करे, और इसी के लिए सरकार के मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण इसे
स्वयं देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को देख रहे हैं, और हम सब इस बात को के लिए आपको भी आश्वस्त करना चाहते हैं और अपनी जनता को भी आश्वस्त करना चाहते हैं, बहुत जल्दी इन चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा, और अगर जो लोग इसके बीच में बाधा बनेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे साथ थे पूर्व रक्षा मंत्री एवं भाजपा नेता बिट्टू कर्नाटक। उनका स्पष्ट कहना है कि लगातार सरकार के द्वारा सारे संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है, चाहे मेडिकल कॉलेज प्रशासन हो, चाहे चिकित्सा प्रशासन हो, उनकी लापरवाही से ये सब मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन जल्द ही इन पर नियंत्रण कर लिया जाएगा, और यदि इसके बाद भी ऐसी शिकायतें आती रही तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा से CCN न्यूज़ के लिए राजीव कर्नाटक।